इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पीएचडी की उपाधि और गोल्ड मेडल दिए। इस दौरान महामहिम ने कहा कि अभी बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह बेटियां आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में बेटा बचाओ पर सोचना पड़ेगा। देखिए खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का दीक्षांत समारोह। 230 स्टूडेंट्स को पीएचडी, 130 को गोल्ड मेडल। 2 साल के बाद आयोजित हुआ डीएवीवी का दीक्षांत समारोह। बेटी पढ़ाओ अभियान पर बोले राज्यपाल मंगू भाई पटेल, आने वाले समय में बेटा बचाओ पर सोचना पड़ेगा। 2 साल बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 दोनों का दीक्षांत एक साथ आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल और पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास मुख्य अतिथि रहे। महामहिम ने कहा, आज सबको इतने स्वर्ण पदक दिए गए कि स्वर्ण की दुकान खाली हो गई होगी। अभी बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह बेटियां आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में बेटा बचाओ पर सोचना पड़ेगा। वहीं महामहिम ने देवी अहिल्याबाई होलकर के विचारों और सिद्धांतों का जिक्र किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास थे। राजनीतिक शुचिता, महिला सशक्तिकरण, वो सब आ जाते हैं। मैंने पहले बोला जन सेवा, देश के धार्मिक आध्यात्मिक उत्थान की प्रतीक देवी अहिल्याबाई को पूर्ण नतमस्तक से मैं वंदन करता हूँ। अहिल्या जी को 500 साल हो गए, 500 साल। आज भी उनको याद करते हैं। आपने बच्चे ने कितनी सीरियल देखी मालूम नहीं, मैंने पूरी सीरियल देखी है। छोटी सी उम्र में अहिल्याबाई में जो गुण प्राप्त हुए थे, कैसे पशु की सेवा, अपने सखी के साथ दोस्ती, माँ बाप का सम्मान, छोटी सी उम्र में महिला का शिक्षा का आग्रह, विधवा महिला की चिंता, समाज की चिंता, देश की चिंता करते करते 500 साल हो गए, मगर आज भी उनको याद करते हैं। और इसमें मेरे माता पिता और गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। आपको सबको पता ही हो, मेरे गुरु डॉक्टर वाकणकर उज्जैन के ही थे। उनके मार्गदर्शन में रह के मैंने पूरी ज़िंदगी भर काम किया और कर ही रहा हूँ। सेवानिवृत्ति करीब मेरे को 17-18 साल हो गए, उसके बाद भी उनका मार्गदर्शन अप्रतिम रूप में मिलता है। तो मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन भर में कोई जैसे महत्वपूर्ण काम उनके मार्गदर्शन में किए हैं, वही चाहता हूँ आप लोग भी वैसे करें। सबसे बड़ा काम मैं गुजरात में करीब 12 वर्ष काम किया। वहाँ की जो प्रसिद्ध बावड़ी है, रानी की वाव जिसे कहते हैं, वहाँ और अत्यंत जोखिम का काम था, वो मैंने काम किया। सांची के स्तूप का विकास का काम किया और भीमबेट का विश्व धरोहर भी लिखा। यानी इस प्रकार काम चलते ही रहे। तो मैं अपेक्षा यही करता हूँ, अपने छात्रों को आशीर्वाद भी देता हूँ कि हमेशा निरंतर एक लक्ष्य बना लें। जैसे महाभारत की घटना सबको याद ही होगी कि द्रोणाचार्य के शिष्य थे पांडव, सबसे पूछा था किया कि तुम्हारे लक्ष्य क्या है। कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई ने बताया कि 2 वर्षों से दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हुआ था, इसीलिए स्टूडेंट्स में ज्यादा उत्साह था। समारोह में 230 स्टूडेंट्स को पीएचडी की उपाधि दी गई। 2 साल के बाद हो रहे इस आयोजन में विभिन्न परीक्षाओं में अव्वल रहे करीब 130 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी दिया गया। 78 साल की सुषमा मोघे को भी गोल्ड मेडल दिया गया है। जी, आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे पिछले 2 वर्ष के पीएचडी के छात्र रहे, उनको पीएचडी अवार्ड की गई। तो जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे, उसमें करीब 230 बच्चे थे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की यहाँ से, और साथ में करीब 130 बच्चे ऐसे थे जो गोल्ड मेडलिस्ट और रजत पदक विजेता थे। उनको यहाँ ये पदक दिए गए। 78 ईयर्स के लिए हमको बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में इतने उम्र के भी छात्र हैं और मराठी भाषा में उन्होंने ये मेडल अर्जित किया है। और साथ में जो 2 छात्र हैं उनके लिए भी
एक बहुत बड़ी गौरव की विषय की बात है कि और दोनों छात्राएं हैं। इस वर्ष का दीक्षांत समारोह स्टूडेंट्स की उपलब्धियों के लिहाज से भी खास रहा। सागर की छात्रा साक्षी जैन को 6 मेडल और झाबुआ की भव्या त्रिपाठी को 5 मेडल प्रदान किए गए। वहीं 25 से अधिक विद्यार्थियों को 2 से 4 मेडल मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।